गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे मुक्तिदाता और जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 21वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अजीजों, एक क्षण के लिए आप सोचिए और आप ये सोचने की कोशिश करिए कि परमेश्वर के जितने भी जन बाइबल के भीतर आप और मैं पाते गए, आप उनके जीवनों को देखिए। और जब आप और मैं उनके जीवन को देखते हैं, आप और मैं उनकी सामर्थी प्रार्थनाओं को आप और मैं देख सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो मध्यस्थ की प्रार्थना करता है। वो सदोम गमोरा के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वो बहुतों के लिए दुआएं करता है और हिम्मत के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। किस बात ने उसको हिम्मत दी? उसको हिम्मत मिली इस बात के लिए क्योंकि अब्राहम इस बात को जानता था, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो अपने पिता के घर को, घराने को, सब कुछ छोड़कर उस अनजान देश की तरफ चल दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। उसने प्रभु की आज्ञा मानी, सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ा और उसकी आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा। और अनेक दिन परमेश्वर उससे कहता, अब्राहम, मैं चाहता हूं तू अपने एक लौते बेटे को मेरे लिए तू बलि करके चढ़ा। और बिना परमेश्वर से सवाल किए, बिना वो झिझके, अपने बेटे को लेकर जाकर वो बलि करने के लिए जाता है। हिम्मत, प्रभु की उपस्थिति में जाने की हिम्मत, इस बात की कि जब कभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं खुदा से जो कुछ मांगूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसको उत्तर देगा। मैं मूसा के बारे में देखता हूं। मूसा भी आप और मैं देखते हैं मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति था। एक दिन परमेश्वर क्रोध में आकर कहता, मूसा मेरे सामने से हट जा, मैं इस हटीली जाति को खत्म करना चाहता हूं। और तब मूसा मुंह के बल परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा रहा, प्रभु से दुआएं करता रहा। और आप और मैं देखते हैं मूसा भी एक वैसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। वो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए निकला। और कई बार उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, वैसे ही वो उस बात को करता रहा, उस बात को मानता रहा। और इस बात ने उसे हियाव दिया परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति ठीक था। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अजीजों, हम जो हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, कई बार आपके लिए, मेरे लिए ललायत होकर आपके मेरे चेहरे की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को विश्वास जो कि आपके मेरे जीवन के प्रति प्रकट करना चाहता है। वो आपको मुझे ये बताना चाहता है कि अगर तुम मुझसे मांग हिम्मत के साथ, जब तू मेरी उपस्थिति में आएगी, मैं तेरी दुआओं को सुन के उनको हाँ और आमीन में उत्तर दूंगा। लेकिन शर्त ये है, प्रार्थनाएं स्वार्थ से जन्म ना लें। खुदा मुझे वही गाड़ी चाहिए, खुदा मुझे वही चाहिए, खुदा मुझे आप ये करिए, नहीं। आपकी मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं जाते गए, प्रभु आपको मुझे बोझ दे और उस बोझ से वो प्रार्थनाएं निकल कर आए। किसी खुदा के दास को मैंने ये प्रार्थना करते हुए सुना और पढ़ा मैंने ख्याल से उनके बारे में, और उनकी प्रार्थना ये थी, खुदावन, मेरा हृदय उस बात से टूट नहीं पाए जिस बात से तेरा हृदय टूटता है। कई खुदा के दासों की प्रार्थना है, परमेश्वर, जहां तू न चाहे वहां मैं न चाहूं, जो तू न चाहे वो मैं ना करूं। खुदावन, हमें तेरे वचन पर स्थापित रख, ताकि हम जो भी मांगे तेरे वचन के ऊपर आधारित होकर मांगे। आज सुबह के समय मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारा एक ऐसा खुदा जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप हिम्मत के साथ उसके पास जाइए, आप डरिए मत, घबराइए मत। मेरा प्रभु सुनेगा, नहीं सुनेगा, उत्तर देगा, नहीं देगा, अरे मांग के तू देख, और विश्वास योग्य है तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए। जब तू दुआ करे तो अल्प विश्वासी के समान नहीं, पुत्र के समान, पुत्री के समान, उस अधिकार पाए हुए व्यक्ति के समान जिसे परमेश्वर ने इस काम के लिए अलग किया, उस हिम्मत और हियाव के साथ जाकर अपने परमेश्वर से तू मांग। और तेरा बाप जो आसमान में है, विश्वास योग्य है, तुझे हाँ और आमीन के साथ उत्तर देके तेरी दुआओं को कबूल करने के लिए
आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जब आज इस संदेश को मैं बोल रहा हूँ। प्रभु जी, मेरी आंखें भर आई हैं और मेरा दिल भर आया। कई बार हम तुझे कमज़ोर आंकते हैं, कई बार अपनी कमज़ोरियों को हम ऊंचे स्थान पर रखते हैं, लेकिन खुदावन हम दुआ करते हैं आज तू हमें ऐसी कुव्वत प्रदान कर, ऐसा बल हमें दे, हिम्मत और हियाव के साथ हम तेरे सिंहासन के सामने आए और हम जाने इस बात को कि जो सिर तेरे सजदे में, तेरी इबादत में झुकता है, वो किसी व्यक्ति के सामने और इंसान के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने झुक नहीं सकता। उन्हें देख खुदावन, दुआओं में हम तुझ तक पहुंच करने वाले हो, मदद कर, हिम्मत दे, बल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग है, वो आपकी दुआओं को सुनने वाला है। हिम्मत के साथ उसके पास जाएं। वो आपकी ओर देखकर ललायत होकर वो देख रहा और कह रहा, बेटा बेटी मुझसे मांग और मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।